हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यह है वर्कशीट नंबर 16 जो क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C और SCERT द्वारा ये वर्कशीट दी गई है। आज डेट है 4 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 3 चल रहा है जिसका थीम है फैमिली। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। आओ खेले खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे पहले उदाहरण में 365 यानी 365, उसके नीचे लिखी गई संख्याओं को 300 और 65 का जोड़ है। दीदी द्वारा पूछा गया पहला सवाल था एक साल में कितने दिन होते हैं। अदिति ने तुरंत उत्तर दिया 365, 365। दीदी ने कहा शाबाश, अब दोनों इस संख्याओं को तोड़कर लिखो। देखिए किस तरह से। अब अदिति ने लिखा इस तरीके से तोड़कर, आदित्य ने लिखा इस तरह से तोड़कर। देखिए कैसे लिखा अदिति ने। 365 को एक बार 300 में तोड़ दिया, एक बार 65 में। तो जब हम 300 और 65 यानी 365 दोनों ऐड करेंगे तो 365 ही होगा। फिर हमने 300 यानी 300 को तोड़ा 100 और 200 में। फिर हमने 100 को 50 और 50 में तोड़ दिया। फिर हमने 200 को 100 और 100 में तोड़ा। फिर यहाँ पर 65 को 65 को हमने 60 और 5 में तोड़ा। 60 को हमने 50 और 10 में तोड़ दिया। 5 को हमने 2 और 3 में तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 बार इनको तोड़ दिया। अब देखिए आदित्य ने कैसे तोड़ा। पहले 200 और 165 में तोड़ दिया, फिर 200 को 100 और 100 में तोड़ दिया, फिर एक 100 को 50-50 में, दूसरे 100 को भी 50-50 में। और यहाँ पर देखो 165 को किस तरह से तोड़ा। एक बार 100 में, फिर 65 में, फिर 100 को 50-50 में, फिर 65 को 65 को 60 और 5 में। अब देखिए आप कैसे देख सकते हैं कि आपने सही तोड़ा है या नहीं। क्या कीजिए, अब हमने तोड़ना शुरू किया था तो हम ऊपर से नीचे आए, अब हम चेक कर रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। किस तरह से, पहले ये दो संख्याएं जोड़ो। 2 + 3 5, ठीक है। 50 + 10 60, 100 + 100 200, 50 + 50 100, यहाँ तक ठीक है। अब 60 + 5 65 65, 100 + 200 300, 300 + 65 365। तो इसका जोड़ ये सही है, बिल्कुल ऊपर यही जोड़ आया है, तो इसका मतलब हमने सही तोड़ा है। अब यहाँ देखिए 50 + 50 100, 50 + 50 100, 50 + 50 100, 60 + 5 65, 100 + 100 200, 100 + 65 165, 200 + 165 365। तो बिल्कुल हमने सही तरीके से तोड़ा है, कहीं पर कोई गलती नहीं की। दोनों का अपना ही तरीका क्या है, दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया दोनों का ही तरीका सही है। एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या। तो हमारे एक वर्ष में कितने होते हैं दिन, 365 365। लेकिन लीप ईयर में जब हमारे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। फरवरी में जब 29 दिन होते हैं, लीप वर्ष होता है, तब कितने दिन होते हैं, 366 साल में दिन होते हैं, यानी 366। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, 999। तो हमें ये दोनों संख्याएं तोड़नी है। देखिए किस तरह से तोड़ेंगे। तो आप किसी और तरीके से भी तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैं तोड़ रही हूँ आपको भी वैसे ही तोड़नी हो संख्याओं को। ठीक है, आप अपने तरीके से संख्याओं को तोड़ सकते हैं, बस आपका जो तोड़ने का तरीका है वो सही होना चाहिए और क्या है, गलत नहीं तोड़ना है आपको। जैसे सभी संख्याओं को अगर नीचे से हम ऊपर जोड़ते हुए जाएं तो यही संख्या आनी चाहिए। ये अपना चेक कर लेना आप आंसर। देखिए पहले हमने 366 को किस में तोड़ा, 300 और एक, यहाँ पर हम 66 में, 300 और 66 में, ठीक है, 300 और 66 में। अब देखिए यहाँ पर 300 को हम तोड़ लेते हैं 100 और 200 में, 100 को हम तोड़ लेते हैं 50 और 50 में, और 200 को हमने तोड़ा 100 और 100 में। ठीक है, अब यहाँ पर 66 है यानी 66 है, इसको कैसे तोड़ेंगे, हम तोड़ लेते हैं 60 और 6 में। अब 60 को हम यहाँ तोड़ लेते हैं 20 और 40 में, और 6 को तोड़ लिया हमने 3 और 3 में। ठीक है,
देखिए अब हम उत्तर देख लेते हैं। 3 जमा 3 6, 40 जमा 20 60, 100 जमा 100 200, 50 जमा 50 100, 100 जमा 200 300, 60 जमा 6 66, 300 जमा 66 366। अब देखिए 999 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 900 और यहाँ लिख लेते हैं 99। 900 को हम तोड़ेंगे किसमें, 500 और 400 में तोड़ लेते हैं। आप किन्हीं और संख्याओं में भी तोड़ सकते हैं। 500 को हमने तोड़ा 300 और 200 में। 400 को हमने तोड़ा 200 और 200 में, दोनों 200 200 लिख लेते हैं, 200 200। 99 को हमने तोड़ा यहाँ पर 90 और 9 में। 90 को हम तोड़ लेते हैं 50 और 40 में, और 9 को हम तोड़ लेते हैं 5 और 4 में। तो अब देखिए हमें देखना है कि हम क्या हमने ये सही तोड़ा है। तो 5 जमा 4 9, 50 जमा 40 90, 20 200 जमा 200 400, 300 जमा 200 500, 500 जमा 400 900, 90 जमा 9 99। तो 900 जमा 99 999, तो हमने सही तोड़ा है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं, तो हमें लिखना है एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। तो देखिए एक दिन में घंटे होते हैं हमारे 24। कितने घंटे होते हैं, 24। और सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो हम 24 को 7 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 गुना 4 28, 2 यहाँ पर 7 गुना 2 14 और 2 16। तो 168 हमारा उत्तर आया है 168। अब इसको तोड़कर भी लिखना है। पहले हम तोड़ लेते हैं 100, फिर इधर 68 यानी 68 में, फिर इसको हम तोड़ लेते हैं 50 50 में, और इसको तोड़ लेते हैं 60 और 8 में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम तोड़ लेते हैं 25 25 में। इसको भी आप 25 25 में भी तोड़ सकते हैं, और 20 और 30 में भी तोड़ सकते हैं, और 40 और 10 में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ 60 को हम तोड़ लेते हैं 30 और 30 में, 8 को तोड़ लिया 5 और 8 में। तो ये हमने सारी संख्याओं को तोड़ लिया है। अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है अंकों की पुनरावृत्ति के बिना। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 100 से हमारी 3 अंकों की जो संख्या है वो शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 0 की पुनरावृत्ति है, यानी 0 2 बार आई है, तो ये नहीं। फिर हम लिख लेते हैं 101। अब यहाँ पर भी 1 की पुनरावृत्ति है, तो ये भी नहीं। फिर हम लिखते हैं 102। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी अंक 2 बार नहीं आए हैं, तो वो है हमारी 102। अब इसको हमें तोड़कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 50 और 52 52। ठीक है, 50 को हम तोड़ लेते हैं 25 25 में, 26 और 26 में। 25 25 को आप 20 और 5 में तोड़ लीजिए। इसी तरह से 20 और 5 में तोड़ लीजिए। 26 को 20 और 6 में तोड़ लीजिए, 20 और 6 में तोड़ लीजिए। इस तरह से हमने तोड़ लिया। आप किन्हीं और संख्याओं में भी इनको तोड़ सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि हमने क्या सही तोड़ा है। 20 जमा 5 25, 20 जमा 5 25, 20 जमा 6 26, 20 जमा 6 26, 25 और 25 50। तो 26 और 26 कितने होते हैं, 52 यानी 52। और 50 और 52 होते हैं 102 यानी 102। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में लंबाई है 100, ऊंचाई है 182 मीटर 182 मीटर्स। तो अब इस 182 को हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, हम कर लेते हैं 100 और 82। 100 को हमने तोड़ा 50 और 50 में, 50 को आप तोड़ सकते हो 25 और 25 में, यहाँ पर भी तोड़ दीजिए इसको 25 और 25 में। अब 82 को हमने तोड़ना है, तो हम लिख लेते हैं 40 और 42, 20 20। इसको हम तोड़ लेते हैं 20 और 22। ठीक है, आगे देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को साथ दिए गए चित्र में छपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए। साथ ही उन अंकों से 3-3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या संख्याएं दिख रही है, कुछ इस तरह से है, देखिए। ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, पहली संख्या है 6, फिर ये क्या है, ये 9, फिर ये 4,
तो इस तरह से 3 संख्याएं और एक ये 8 यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। तो ये संख्याएं हमें यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम एक ये देखें तो एक और बन रहा है साथ में। तो इनसे आप अलग अलग क्या होता है 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। जैसे देखिए 6 9 4, 6 4 9। अब 9 को आगे ले लीजिए, 9 6 4, 9 4 6। अब 4 को आगे ले लीजिए, 4 6 9, 4 9 6। ये तो हमें इन सिर्फ 3 अंकों से बन रही है। ठीक है, अब देखिए अब हम 8 को और 1 को भी ले लेते हैं। 6 8 1, 6 4 1, 0 भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं। आप कोई भी संख्याएं बना सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क लगा कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें कौन सी 3 अंकों की संख्याएं मिली है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।